नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, हम सीखने वाले हैं टैली। टैली को सीखने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट्स को समझना पड़ेगा, अकाउंट्स के रूल को समझना पड़ेगा। दोस्तों, में टैली में करना क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अगर हम समझ गए अच्छी तरीके से, जर्नल एंट्री को सीख गए, फिर ये समझ लीजिए कि आपका आधा अकाउंट खत्म। आपको अकाउंट समझने में कोई दिक्कत नहीं। जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और फाइनल अकाउंट में हमें क्या तैयार करना होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अगर आप किसी ट्रेडिंग कंपनी का काम करते हैं, ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। और इसको हम बाद में देखेंगे कि हमें इसमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना होता है, किसमें नहीं होता, वो नेचर ऑफ कंपनी के हिसाब से तैयार होता है। तो दोस्तों, इतनी चीज़ हमें समझनी है। क्या? जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट तक हमें आना है। दोस्तों, जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री सबसे मेन है। जर्नल एंट्री मतलब जो हम वाउचर की एंट्री टैली में करेंगे, जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री को समझना होगा। तो जर्नल एंट्री करने के लिए भी तो कुछ रूल होता है ना। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एंट्री करेंगे। जो अकाउंट का रूल है, इसी हिसाब से हमें करना होगा। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स को समझना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि अकाउंट क्या होता है। हमने टैली सीखा है, अकाउंट का काम सीखा, कहीं पर भी गए, जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू में सबसे पहले हमें यही पूछा गया कि अकाउंट्स क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट। नॉर्मल तौर पे हम समझ रहे हैं अकाउंट क्या होता है, लेकिन उसको जवाब किस तरीके से देना है, अकाउंट की लैंग्वेज में किस तरीके से बोलना है, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट का सीधा सीधा मतलब कोई भी खाता जो किसी पर्सन का हो, किसी कंपनी का हो, एसेट का हो यानी कि संपत्ति का हो, लायबिलिटीज का हो, या फिर इनकम और एक्सपेंसेस का हो, उसका रिकॉर्ड रखा जाए। इसमें से किसी का भी हो, वही उसका अकाउंट कहलाता है। सिंपल, सीधा सीधा हम कहें, इन सभी से संबंधित, इससे पर्सन, कंपनी, असेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इन सभी से संबंधित पूरे लेन देन को एक ही स्थान पे यानी एक ही बुक में रिकॉर्ड किया जाए, वह उसका अकाउंट कहलाता है। अकाउंट की परिभाषा समझ में आई कि अकाउंट किसे कहते हैं। भाई, इन सबका हिसाब किताब जिसको रखेंगे, किसी पर्सन का हिसाब किताब रख रहे हैं, वह उसका अकाउंट कहलाएगा। असेट्स का है, वह उसका अकाउंट कहलाएगा। लायबिलिटीज का, वह उसका अकाउंट कहलाएगा। क्योंकि अकाउंट्स में हमें सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना। जब रिकॉर्ड रखेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा। तो अकाउंट का सीधा सीधा मतलब यही है, जब इन सभी से संबंधित मतलब पर्सन, कंपनी, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनका पूरा लेन देन को एक स्थान पर यानी एक बुक में रिकॉर्ड किया जाए, वह सभी उसका अकाउंट कहलाए। ओके, ठीक है, अकाउंट समझ में आया कि अकाउंट क्या है, व्हाट इज अकाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? हम अकाउंट सीख रहे हैं ना, अकाउंटिंग का काम सीखने वाले हैं, तो अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, पूरे अकाउंटिंग में अकाउंट सिर्फ 3 तरह के होते हैं, सिर्फ 3 तरह के। पूरे अकाउंटिंग में अकाउंट सिर्फ 3 तरह के होते हैं, सिर्फ 3 तरह के। अब
इन्हीं तीनों अकाउंट्स में पूरा अकाउंटिंग है। तो हम इन तीनों अकाउंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या क्लियर हुआ? अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। पूरे अकाउंटिंग में अकाउंट सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं 3 प्रकार के? या पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बस सिर्फ ये 3 अकाउंट। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। यहां तक तो समझ में आया कि अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। जी हाँ, अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया ये अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। पूरे अकाउंट में अकाउंट सिर्फ 3 तरीके के होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? क्योंकि हमने बताया कि पूरे अकाउंटिंग में सिर्फ 3 ही तरीके के अकाउंटिंग होते हैं। अब इन तीनों अकाउंट्स को हमें समझना होगा, तो एक एक करके हम समझते हैं इनको। सबसे पहले कौन सा अकाउंट? अपना पर्सनल अकाउंट। पहले पर्सनल अकाउंट को समझते हैं, फिर रियल अकाउंट को समझते हैं और फिर नॉमिनल अकाउंट को समझते हैं। आइए देखते हैं पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? दोस्तों, पर्सनल अकाउंट के लिए मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन का हो, यानी कि किसी व्यक्ति से संबंधित हो और किसी कंपनी से संबंधित हो। अब वह कंपनी किसी भी नेचर की हो, भाई कंपनी जैसे प्रोपराइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, कॉर्पोरेट हो, एलएलपी हो, ये सब क्या है? कंपनी का नेचर तो है। कोई बिजनेस होगी, किसी भी नेचर की कंपनी बनेगी आपकी। प्रोपराइटरशिप फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, लिमिटेड कंपनी होगी, कॉर्पोरेट होगी, एलएलपी होगी, ये सब नेचर तो है। ये क्या है? उनको कंपनी बोल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन, व्यक्ति से संबंधित हो या किसी कंपनी से संबंधित हो, मैंने जो बताया किसी भी नेचर की कंपनी हो, यह सब हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब कैसे आ गया पर्सनल अकाउंट, मैं बताता हूं। आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, किसी भी बिजनेस का, बिजनेस में लेन देन किसके साथ होता है? बिजनेस में आप लेन देन होता है, किसके साथ होता है? किसी भी बिजनेस का लेन देन किसी व्यक्ति के साथ होता है। या तो किसी व्यक्ति के साथ होगा, यानी कि पर्सन के साथ होगा, या किसी कंपनी के साथ होता है। सीधा सीधा मतलब जिस व्यक्ति से या जिस कंपनी से हमारे बिजनेस का लेन देन होगा वह पर्सनल अकाउंट ही कहा जाएगा। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्लियर हुआ? पर्सनल अकाउंट का मतलब आपके बिजनेस में जो भी लेन देन होगा किसके साथ होगा? या तो किसी पर्सन के साथ होगा, मतलब कि किसी व्यक्ति के साथ होगा, या फिर किसी कंपनी के साथ होगा। अब किसी भी नेचर की कंपनी हो, लेन देन तो इन्हीं से होगा और किसी से लेन देन नहीं हो सकता ना। अकाउंट में लेन देन तो इन्हीं के साथ होगा। तो हमारी कंपनी में जिसके साथ हमारा लेन देन होता है ना, वह सब हमारा पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी का पर्सन का नाम जैसे श्याम, संतोष, सुनील, पिंटू, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल कंपनी, कोई भी बैंक हो, एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जियो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। इसके अंदर आते हैं सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। मैंने आपको पर्सनल अकाउंट की परिभाषा बता दिया, लेकिन अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, इतने नाम बताए आपको, अब इस पर्सनल अकाउंट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। मतलब कि पर्सनल अकाउंट भी 3 तरीके के होंगे। तो मैंने इतना एग्जांपल दिया, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्लियर हुआ कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? किसी भी बिजनेस का लेन देन जिसके साथ होता है, चाहे पर्सन हो या कंपनी हो,
वो हमारा सब पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन पर्सनल अकाउंट भी आपका 3 कैटेगरी में है। 3 तरीके के पर्सनल अकाउंट हैं जो हमने एग्जांपल आपको बताया। श्याम, संतोष, सुनील, पिंटू, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल कंपनी या कोई भी बैंक हो, एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जियो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट हैं तो सब पर्सनल अकाउंट, लेकिन इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। 3 कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है। मतलब पर्सनल अकाउंट भी हमारा 3 तरीके का होगा। कौन कौन सा होगा, चलो हम पर्सनल अकाउंट को समझते हैं। टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 तरीके के होंगे। 3 तरीके के होंगे। कौन कौन से 3 तरीके के होंगे? नेचुरल अकाउंट, तब नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। किसको? पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट 3 तरीके के होंगे। कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया किसको? पर्सनल अकाउंट को। अब मैं आपको बताता हूं कि ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा। क्योंकि पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल में मैंने जो इतने सारे नाम आपको दिखाया है ना, ये तीनों कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। या तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, या तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। चलिए तीनों को समझते हैं। सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सा है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब सिर्फ किसी व्यक्ति का अकाउंट ही नेचुरल अकाउंट कहा जाता है। सिर्फ किसी पर्सन, व्यक्ति मतलब जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर आत्मा हो, जिसको बोलते हैं पर्सन, कोई भी व्यक्ति, सिर्फ किसी पर्सन या व्यक्ति का अकाउंट ही नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। जैसे श्याम, संतोष, सुनील, पिंटू, कोई भी पर्सन हो, XYZ कोई भी नाम हो, पर्सन जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर जान है, जिसको हम व्यक्ति बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं, इस तरीके के जो भी अकाउंट होंगे वो कौन सा अकाउंट कहा जाएगा? नेचुरल। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होगा लेकिन उसमें नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ पर्सन या व्यक्ति का अकाउंट ही नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा, जिसके अंदर आत्मा हो, जान हो, कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, श्याम, संतोष, सुनील, पिंटू, राम, जो भी हो, जो भी व्यक्ति होंगे, व्यक्ति का अकाउंट जो है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। ओके, नेचुरल पर्सनल अकाउंट तो क्लियर हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब जो भी व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया हो। आर्टिफिशियल जो भी किसी व्यक्ति के द्वारा तैयार किया हो या किसी लॉ से, किसी कानून से बना हो। मतलब जितनी भी टाइप की कंपनी होगी वह सभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ही कहा जाएगा। अब कंपनी भी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कंपनी का नाम। अब कंपनी किससे बनती है? कोई व्यक्ति तो बनाता है कंपनी को, कोई कानून से ही बनता है, लॉ से ही बनता है। तो ये सब सारी जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगी। नेचुरल का समझ में आ गया, पर्सन का नाम, किसी भी व्यक्ति का, पर्सन का नेचुरल अकाउंट हो गया। आर्टिफिशियल मतलब जो किसी लॉ से बनी हो तो हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब मैंने पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल में दिया ना, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल कंपनी, बैंक नेम, एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जियो, सब क्या है? कोई ना कोई कंपनी है। तो जो भी किसी भी तरीके की कंपनी होगी वह क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल, SBI बैंक, HDFC लिमिटेड बैंक, एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जियो, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी हो। हमने पर्सनल अकाउंट में क्या देखा? जिस बिजनेस का लेन देन जिसके साथ होता है या कोई पर्सन के साथ होगा,
या किसी कंपनी के साथ होगा। तो जो पर्सन होगा, जो व्यक्ति होगा, वह हमारा आ जाएगा नेचुरल अकाउंट के कैटेगरी में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और जो भी कंपनी होगी ना, कोई भी कंपनी, वह सारी हमारी क्या होगी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यहाँ तक का मैटर क्लियर हुआ। पर्सनल अकाउंट नेचुरल क्लियर हुआ और आर्टिफिशियल क्लियर हुआ। आर्टिफिशियल मतलब जितनी भी कंपनी होगी, कोई भी कंपनी होगी, किसी भी कैटेगरी की कंपनी होगी, कोई भी कंपनी का नेचर होगा, पर्सन को छोड़ करके सब आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। ओके, नेचुरल ओके और आर्टिफिशियल ओके। तीसरा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे एग्जांपल, अब एक गांव में कोई प्रधान होता है जिसको मुखिया बोलते हैं, तो पूरे गांव को जो है रिप्रेजेंट कौन करता है, एक आदमी प्रेजेंट करता है। पूरे गांव के आदमी का नाम नहीं लिखा जाएगा, पूरे गांव को एक आदमी रिप्रेजेंट करता है, तो वह क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरीके से अकाउंट्स की लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम किसी कहते हैं, ऐसा अकाउंट जो किसी को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अकाउंट की भाषा में जैसे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है ना, आपके अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट आएगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट जो है किसका अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है। आप कोई बिजनेस जब स्टार्ट करते हो तो उसमें कैपिटल लगाते हो ना, पूंजी लगाते हो। मतलब जो बिजनेस का मालिक होता है ना, जो ऑनर होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वह जो भी पूंजी, जो भी कैपिटल अपने बिजनेस में डालता है ना, अकाउंट्स में हम उसका कैपिटल अकाउंट नाम देते हैं, मालिक का नाम नहीं देते हैं। क्योंकि जब मालिक बिजनेस स्टार्ट करता है तो मालिक अलग, मालिक से कोई लेना देना नहीं, फिर वो बिजनेस के एंगल से सारा हिसाब किताब होता है। मालिक को अलग रखते हैं हम, बिजनेस को अलग रखते हैं। मालिक और बिजनेस कभी एक नहीं हो सकते, आगे हम समझेंगे, ध्यान रखना। तो मालिक ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया, जो भी पूंजी लगाई, उसको हम अकाउंट में कैपिटल अकाउंट करते हैं। अब एक कैपिटल अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को। हम समझ जाएंगे कि जो कैपिटल अकाउंट देखेंगे ये तो भैया मालिक का पैसा है, इसमें मालिक ने, जो भी ऑनर है, अपने बिजनेस में इतना कैपिटल लगाया है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट कहा जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी बताया पर्सनल अकाउंट के अंदर, लेकिन ये कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव। अब सैलरी एक्सपेंस है, अभी इसको सैलरी तो एक्सपेंस है, लेकिन हाँ एक्सपेंस मत देखो, यहाँ हमने क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब कि सैलरी तो लेकिन आउटस्टैंडिंग है, अभी बकाया है, दिया नहीं। अब मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है, उस कंपनी में 1500 आदमी काम कर रहे हैं, तो 1500 आदमी को आपको सैलरी देना है। तो क्या करोगे आप, 1500 आदमी का एक एक आदमी का अकाउंट बनाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक सैलरी अकाउंट बनेगा। तो अगर आपने सैलरी नहीं दिया है तो जितना 1000 आदमी का जितना सैलरी बनता है उसको किस लेजर में डाल दोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी बना दोगे। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने सारे वर्कर्स हैं, 1000, 2000, 500, उन सभी की सैलरी उतने लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो रिप्रेजेंट कर रहा ना, कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 लोगों की सैलरी देनी, लेकिन हमने सैलरी पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दिया। अगर आउटस्टैंडिंग लग गया, इस मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को, 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1000 लोगों की सैलरी है इसमें, तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस हो, जो खर्चा हो गया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, तो उसको आउटस्टैंडिंग मतलब आउट इन जो जो खर्चा होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सब सारी क्या कहलाएंगी, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो, सीधा सीधा सा मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट करे, किसी को रिप्रेजेंट करे, वह है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट दोस्तों क्लियर हुआ। पर्सनल अकाउंट का सीधा सीधा मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो या किसी कंपनी से संबंधित हो, जिसका हम बिजनेस में जिसके साथ लेन देन करते हैं, वह हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट कितने तरीके का होगा, नेचुरल, आर्टिफिशियल,
रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का मतलब हो गया कोई भी व्यक्ति यानी पर्सन का जो भी अकाउंट होगा वह कौन सी कैटेगरी में जाएगा, नेचुरल। आर्टिफिशियल, जो भी कंपनी होगी, जितनी भी टाइप की कंपनी होगी, कंपनी का जो भी हम अपने अकाउंट में बनाएंगे लेजर कंपनी का, वो सारा क्या है, आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव में जो भी किसी को रिप्रेजेंट करता हो, जो अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे कैपिटल अकाउंट मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, कई लोगों को, काफी लोगों को सैलरी देना, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कई सारे खर्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों, पर्सनल अकाउंट मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा बेसिक और एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ समझेंगे और बिल्कुल इजी से, बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ तक का मैटर क्लियर हुआ। पर्सनल अकाउंट क्या है, कितने तरीके का होता है, कौन कौन सी कैटेगरी होता है, मैंने एग्जाम्पल से आपको पूरा बताया। अब आगे अपना कौन सा अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट के बाद रियल अकाउंट। चलिए रियल अकाउंट को भी देखते हैं। रियल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट किसे, रियल अकाउंट दोस्तों बिजनेस का जो भी असेट्स, यानी बिजनेस का जो भी संपत्ति असेट्स होगा उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। बिजनेस में संपत्ति तो होगा ना, असेट्स होगा ना, बिजनेस में जितना भी असेट्स होगा, जो भी संपत्ति होगी, वह सब रियल अकाउंट का है। जैसे लैंड होगा, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगा, कंप्यूटर होगा, मशीनरी होगा, व्हीकल होगा, कैश होगा, डेप्टर्स होंगे, बैंक बैलेंस होगा, स्टॉक होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब क्या है, सब के सब रियल अकाउंट है। ये सब कंपनी का क्या है, संपत्ति है, कंपनी के क्या है, एसेट्स है। ये तो बहुत सिंपल सा था। रियल अकाउंट मतलब समझ आ गया, बिजनेस का जो भी एसेट्स होगा वह सब रियल अकाउंट कहा जाए, जो भी होगा। मैंने यहाँ पूरा एग्जांपल आपको दे दिया रियल अकाउंट में। लेकिन रियल अकाउंट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अच्छा, रियल अकाउंट भी दो कैटेगरी में है। हाँ, मैंने एग्जांपल में पूरा रियल अकाउंट दे दिया, लेकिन अभी जो एग्जांपल दिया ये तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से हैं रियल अकाउंट, दो तरीके के रियल अकाउंट, दो तरीके के हैं। कौन कौन से, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ये क्या नई बला आ गई, देखिए रियल अकाउंट क्या है, असेट्स, जो भी आपकी संपत्ति है, मतलब बिजनेस का जो भी संपत्ति है वह सब रियल अकाउंट। ठीक है, हमने एग्जांपल से ये सब बता दिया आपको, यह संपत्ति है, यह असेट्स है। लेकिन इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो रियल अकाउंट दो तरीके के होंगे। कौन कौन से, टेंजिबल, इनटेंजिबल। अब ये टेंजिबल क्या हुआ, इनटेंजिबल क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी आपको बता देता हूं कि टेंजिबल क्या है, इनटेंजिबल क्या है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को क्लियर करते हुए हम पूरा अकाउंट समझेंगे। चलिए देखते हैं टेंजिबल अकाउंट। सिंपल सा, टेंजिबल अकाउंट का मतलब भैया वह असेट्स, वह संपत्ति जिसे हम देख सकते हैं या जिसे छू सकते हैं। जब देखा जा सकता है तो छुआ भी जा सकता है। वह संपत्ति, वह असेट्स को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे टेंजिबल कहते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे लैंड है, लैंड को देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग है, वो भी एसेट्स है, वो भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। फर्नीचर है, उसको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर है, मशीनरी है, व्हीकल है, कैश है, स्टॉक है, ये सब क्या है, एसेट्स तो है, लेकिन इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो इसलिए इसको हम टेंजिबल कैटेगरी में रखते हैं, टेंजिबल एसेट्स मतलब टेंजिबल रियल अकाउंट। क्लियर हुआ, कोई भी एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन नहीं लग रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा ना समझने में। इसी तरीके से पूरा अकाउंट हम सीख लेंगे, समझ लेंगे और टैली में अच्छी तरीके से काम करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से ना स्टेप बाय स्टेप आपको इजीली एक एक चीज बताऊंगा और फिर गहराई में हम आगे चल के बिल्कुल गहराई में जाएंगे। पहले इजी वाला रास्ता अपनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद फिर आगे चीजें हम डिस्कस। चलिए हम कहाँ थे,
रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में जो भी बिजनेस का असेट्स है, ठीक है। रियल अकाउंट दो तरीके के हैं, कौन से? टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या हुआ? टेंजिबल का मतलब वह असेट, संपत्ति देख सकते, छू सकते, हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे। मैंने एग्जांपल दे दिया, जो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, व्हीकल, कैश, स्टॉक, ये सबको आप देख सकते हो ना, छू भी सकते हो, तो इनको टेंजिबल, टेंजिबल रियल अकाउंट। अब दूसरा इनटेंजिबल, ये क्या है भैया? इनटेंजिबल, इनटेंजिबल अकाउंट वह असेट्स, संपत्ति है तो असेट्स, लेकिन उसे हम देख ही नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते, उसे हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे। ऐसा कौन सा असेट्स है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारा असेट्स है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं? वह कौन सा ऐसा असेट्स है? बताता हूँ, गुडविल। गुडविल का नाम सुना है ना? आपकी कितनी अच्छी गुडविल है। गुडविल, ट्रेडमार्क, कंपनी का ट्रेडमार्क होता है ना, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है भाई? कोई भी कंपनी है, किसी कंपनी का ब्रांड बिकता है, अगर बार कंपनी का ब्रांड, ब्रांड के नाम पे कंपनी का प्रोडक्ट चलता है, सिर्फ ब्रांड के नाम पे, जो उसका ब्रांड है, उसका जो गुडविल है, ट्रेडमार्क है, जो कॉपीराइट है, ये संपत्ति तो हुआ, इसलिए असेट्स तो हुआ, लेकिन क्या हम किसी गुडविल को कभी देखा है या छुआ है? या ट्रेडमार्क को कभी देखा है या छुआ है? या कॉपीराइट को किसी ने देखा या छुआ है? नहीं, तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना इसको हम देख सकते हैं, ना इसको हम छू सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए एसेट्स माना जाएगा। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये कौन सा एसेट्स है? इंटेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में इसको इंटेंजिबल रियल अकाउंट। यहाँ तक का मैटर क्लियर हुआ भाई? किसी भी कंपनी का आप देखते हो ना, ब्रांड बिकता है, ब्रांड जो है कंपनी के लिए एसेट्स माना जाता है, उसको इंटेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाए। बाकी जो एसेट्स है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह सब टेंजिबल। तो जो एसेट्स है या क्लियर हुआ, मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब क्लियर हुआ, अकाउंट की लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। टेंजिबल का समझ मतलब समझ में आ गया, इंटेंजिबल का मतलब समझ, हाँ। अब हमने क्या क्या समझ लिया? हमने समझ लिया पर्सनल और रियल, ओके। अब जो असेट्स होता है ना, जब दोस्तों हम इसको आगे बताऊंगा आपको असेट्स बारे में डिटेल में, अभी समझेंगे, क्योंकि जब जब हम टैली में असेट्स बनाते हैं ना, वहाँ दो तरीके के टैली में आप असेट्स, ये टेंजिबल इंटेंजिबल वहाँ नहीं आता है, समझने के लिए हमें समझना, लेकिन जब टैली में, तो वहाँ असेट, फिक्स असेट्स, करंट असेट, टैली की लैंग्वेज में वहाँ आपसे, जब आप किसी असेट्स का लेजर आओगे, तो जो उसके इसके अंडर में उसको रखना है, उसका मेन हेड जो वहाँ फिक्स एंड करंट असेट्स, तो फिक्स असेट्स कौन सा हुआ, करंट असेट्स कौन सा हुआ, तो हम डिटेल में बताऊंगा आगे। अभी तक मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रियल अकाउंट आपने देखा, टेंजिबल इंटेंजिबल समझा, ठीक है। अगला है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं भैया? बिजनेस में खर्चे भी होते हैं, बिजनेस में जो भी खर्चा होगा, इनकम होगा, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। बिजनेस में खर्चा तो होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, जितने खर्चे होंगे, जितने इनकम होगी, ये सब का कौन सा अकाउंट कहा जाएगा? इस सबको हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। पूरा अकाउंटिंग जो अकाउंट्स में आप पूरी लैंग्वेज देख रहे हो, सारी चीजें तीन अकाउंट्स के अंदर कवर हो रही ना। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी इनकम होगा, वह नॉमिनल अकाउंट, जैसे सैलरी, सैलरी पेमेंट करेंगी कंपनी, सैलरी क्या हुआ, खर्चा हुआ, बेजेज भी, मजदूरों का मजदूरी देना होता है, बेजेज, वो भी खर्चा हुआ, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीफोन एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, बैंक चार्ज, रेंट, जिस तरीके से खर्चे होंगे, वो सब क्या कहा जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट। परचेज भी होगा आपका, परचेज भी खर्चा होगा, सेल्स होगा, इनकम में होगा, जब सेल्स करोगे तभी तो इनकम होगा, सेल्स करके इनकम आएगा ना, तो सेल्स होगा, इंटरेस्ट इनकम होगा, कमीशन इनकम होगा, या आप कोई कंसल्टेंसी कंपनी है तो कंसल्टेंसी इनकम होगा। तो कंपनी में या बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी खर्चा होगा, वह सब नॉमिनल अकाउंट। क्लियर हुआ? मैंने एग्जांपल लिख दिया ना, सब खर्चे और
इनकम, जो भी खर्चा इनकम होगा वह नॉमिनल अकाउंट होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ मैटर कि अकाउंट किसे कहते हैं, कितने तरीके के अकाउंट होते हैं। भैया अकाउंट मतलब समझ गया हम, अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, अकाउंट 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या होगा उसका भी मतलब हम समझ गए। पर्सनल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, इसका भी मतलब समझ गए। अब रियल अकाउंट क्या होता है, रियल का मतलब भी समझ गए, रियल अकाउंट का कितने तरीके के रियल अकाउंट होंगे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, इसका भी मतलब समझ गए। नॉमिनल अकाउंट कौन होगा, नॉमिनल अकाउंट को भी समझ गए, जो भी बिजनेस में खर्चे या इनकम होगा वह सब नॉमिनल अकाउंट होगा। दोस्तों यहाँ तक का मैटर क्लियर हुआ। आगे जब जनरल एंट्री हम करेंगे ना, जनरल एंट्री के रूल होते हैं, क्योंकि पूरे अकाउंट्स में पूरे टैली में आप क्या करोगे, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा क्यों होगा, क्रेडिट क्या होगा क्यों होगा, इसको हम जनरल एंट्री बोलते हैं, वो हमें समझना है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं इसका रूल बताऊंगा, क्योंकि ये जो तीनों अकाउंट्स आपने समझा ना अभी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एंट्री का इनका रूल होता है। तो रूल क्या होगा आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तीनों का रूल समझेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जितना आपको बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे हम चीज़ों को इस तरीके से रिवाइज करते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे। आपको ये तो स्टार्टिंग है, फर्स्ट वीडियो है, आगे अभी बहुत सारी पूरे अकाउंट्स को हमें पढ़ना है। सारी चीज़ें एक बार नहीं कई बार रिवाइज होगी, इसका रिवीजन कई बार किया जाएगा, आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम इन तीनों अकाउंट के रूल को समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में आप बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए या अपना रिस्पॉन्स दीजिए। और आगे आने वाली वीडियो में हम इन तीनों अकाउंट्स के रूल को समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।